हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लाइफ कोच आकाश में, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबुलेशन यानी सारणीयन। यह आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट में 10 नंबर का आएगा और यकीन मानिए इस क्लास के बाद आप 10 में से 10 नंबर लाएंगे। एक नंबर भी आपका इसमें से कटने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही इजी होता है। बस आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि इसको करते कैसे हैं, ठीक। और इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि टेबुलेशन वाले सवाल हमको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर? तो चलिए, आपको टेबुलेशन में ऐसे ही आपको कुछ एक टेबल बना के देगा। इसका हम लोग पहले ऊपरी जो इसके स्ट्रक्चर उसको समझ लेते हैं कि आपको टेबुलेशन वाले क्वेश्चन में एक ऐसा टेबल देगा और ऊपर एक डायरेक्शन देगा। डायरेक्शन में आपको इस टेबल के बारे में थोड़ी सी बातें बताई जाएंगी, बाकी जो बातें रहेंगी वो टेबुलेशन आपको टेबल में ही मिलेंगी, ठीक है। कि उसके जो भी जितने भी उसके नंबर होंगे या जो भी उसकी क्वांटिटी होगी वो आपको सब इसी मिल जाएगा टेबल में। बस डायरेक्शन आपको देगा कि ये किस बारे में बताया गया है, टेबल किस बारे में है। क्लियर? उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन उससे उठाएगा, 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 उठाएगा वैसे, क्योंकि 10 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन आएंगे इससे, तो 5 नंबर का एक में और दूसरा 5 नंबर एक, तो 10 नंबर का ये आपके आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं हम लोग टेबुलेशन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं ये पहला सवाल। पहले सवाल में डायरेक्शन पे आपको जाना है सबसे पहले। तो डायरेक्शन आपको बता रहा है कि निम्नांकित तालिका में किसी देश के 4 राज्यों के विभिन्न वर्षों में, ठीक है, ये विभिन्न वर्ष आपके हैं, विभिन्न वर्षों में जनसंख्या प्रदर्शित की गई है। मतलब हमारा टेबल किस पे बेस्ड है? पॉपुलेशन पे। क्लियर हो गया? आंकड़े करोड़ में है, ये आपको बता दिया गया है कि ये जो 40, 44, ये 50, 48 है, ये सब करोड़ में है। क्लियर? अब देखिए ये टेबल हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ष, मतलब 1950, 1960, 1970, 80, 90 में। ये ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है। ए राज्य है, उसकी ग्रामीण शहरी जनसंख्या दिया गया है। बी राज्य का दिया गया है, सी और डी। तो 4 राज्य थे, 4 आपका ये हो गया ग्रामीण और शहरी पॉपुलेशन। क्लियर बात? अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, कि बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो आप पहुंचेंगे कहां? बी राज्य में। जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक का मतलब है दशक में, तो दशक का मतलब है 10 साल, ठीक है। एक दशक में 10 ईयर होते हैं, ठीक है। तो ये 1950 की बात कर रहा है, 1950 से 1960 के बीच, 1960 से 1970 के बीच, क्योंकि इन्हीं के बीच हमारा 10 साल आएगा तो वो 1 दशक होगा, 1 दशक होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर वो पूछ रहा है किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो आप क्या करिए, या तो 1960 से 1950 घटा दीजिए, तो हमारा 10 साल उनका आ जाएगा 1 दशक, ठीक है। मतलब इस वाले में, इस दोनों में से इसको हम घटा दें, क्योंकि ग्रामीण और शहरी हम दोनों लेंगे तब तो 1 साल का मतलब 1960 का होगा। पॉपुलेशन तो दोनों को मिलाकर होता है। क्लियर? तो 1950 टू 1960 हम अगर में जाएं तो 1960 से 1950 घटा देंगे तब हमारा निकल जाएगा। या दूसरा प्रोसेस हम कर सकते हैं, सबका अलग अलग हम निकाल लें, अगर 1950 का 1960 का, उसके बाद हम मतलब डिफरेंस ले लें, उससे भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 1 डिकेड जो होता है वो 10 ईयर के बराबर होता है, यहां आपने देख लिया है। तो चलिए देखिए, पहले हम लोग देख लेते हैं सीरियल वाइज को उसको कैसे देखना है। जैसे 1950 है तो पहला जो हो जाएगा 1950 में वो क्या आ जाएगा, उन दोनों को ऐड कर लीजिए तो वो हो जाएगा 8 और 5 4 9, ठीक। 1960 का क्या आ जाएगा, 1960 का आ जाएगा 6 और 1 0, ठीक है, ये हो गया। 1970 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये 11। इसका क्या आ जाएगा, वो 1980 का, उसका आ जाएगा 6 और 11। 1990 का क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 8 और 11, ठीक है। आप लोगों ने ये देख लिया कि 1950 में जो पॉपुलेशन है 98 करोड़ है, फिर ये 106 है, फिर 116, 116, 118, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक के लिए आपको डिकेड भी पूछा है तो 1960 से 1950 का डिफरेंस ले लीजिए। तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 आ गया। 106 है और 98 घटाएंगे 8 आ जाएगा। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 116 है और ये 6 है, तो ये 10 आ गया, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 116, 116, तो 0 आ गया। क्लियर? 116 से 118 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 2 आ गया।
आप बताइए सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आई है, किस डिकेड में सबसे ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो डिकेड वाला जो है वो है 1970 टू 1960, मतलब 1960 1970 वाला जो ये डिकेड है इसमें आपका 10 आ रहा है डिफरेंस, ठीक है, मतलब 10 करोड़ की वृद्धि हुई है। 1960 टू 70 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया हो, क्योंकि इसमें क्या था कि बी वाले राज्य में आपको बताना है कि जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक किस दशक में हुई है। दशक की बात जब आती है तो वो 10 साल का होता है। 10 साल में या तो आप ऐसे सिंगल सिंगल निकाल के डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है, या तो 1960 का दोनों इसमें से लेके इसको घटा दीजिए। बात वही है, 1950 का 98 हो गया दोनों, 1960 का 1106 आ गया, 1970 का 116 आ गया, ऐड करेंगे तो 1980 का भी हो जाएगा, 1990 का भी। तो हमने क्या किया कि 1950 का हमने देखा और 1960 का डिफरेंस तो 8 आ गया, मतलब इस दशक में 1950 से 1960 के दशक में कितनी वृद्धि हुई, 8 करोड़ की। क्लियर? 1960 से 1970 में कितनी वृद्धि हुई, डिफरेंस लिया 10 करोड़ आ गया। 1970 से 1980 के बीच 0 की वृद्धि हुई। 1980 से 90 के बीच 116 में से 118 डिफरेंस लिया, 2 आ गया, 2 करोड़। तो सबसे ज्यादा जिसमें वृद्धि होगी जिस दशक में, वही तो हमारा जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक होगी उसमें। तो हमने देखा कि 10 करोड़ वाला 1960 से 1970 के बीच में 10 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो वही हमारा एक दशक है। 1960 से 70 एक दशक हो गया, 10 साल, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपका। दूसरा सवाल है, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही। मतलब ए राज्य में आपको जाना है, ए राज्य में आप चले गए, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में आपको पहुंचना है। इस वाले में शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही। शहरी क्षेत्र में आ गए, अब आपको दशक में देखना है किस दशक में जो जनसंख्या वृद्धि है वो प्रतिशत में सर्वाधिक है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ डिफरेंस लेने हैं आपको, ठीक है। 1950 में 1960, ठीक है, तो 1950 का आप लेंगे 1960 से, तो कितना डिफरेंस आएगा, 0 का आएगा, 44 है, 44 है, तो कितना डिफरेंस आया, कितनी वृद्धि हुई, 0 की, कोई वृद्धि नहीं हुई है, ठीक है। 1950 टू 1960 का जो दशक है 1950 से 1960 के दशक में ए जिला जो राज्य है उसके शहरी क्षेत्र में कोई वृद्धि हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि 1950 में भी 44 था, 1960 में भी 44 ही है, 44, ठीक है। अब बात करिए 1960 से 1970 के बीच में, तो कितनी वृद्धि हुई है, ये 54 है, वो 48 है, तो आपको दिखेगा ये 6 हो गया, ठीक है। ये 0 किस में हुआ है, 1950 से 60 में, ठीक है। ये कब हुआ है, 1960 से 70 में, तो 60 से 70 में आपको 6 की वृद्धि दिख रही है। क्लियर है? ओके, सॉरी, हम लोग को इसमें देखना था, हमने इसमें देख लिया। तो 1960 से 70 में ए के शहरी क्षेत्र में 48 टू 44 है, तो ये हो जाएगा 4 का डिफरेंस, मतलब 4 करोड़ की वृद्धि हो गई। परसेंटेज में हम लोग को बताना है, हम लोग बताएंगे, पहले डिफरेंस ले लेते हैं। ये 4 हो गया, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आप लेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ये 7 किसका है, 70 टू 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 80 टू 90 आप देखेंगे तो ये 3 करोड़ की हो जाएगी। 3 किसका हो जाएगा, 18 टू 90, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप बताइए मुझे प्रतिशत जो वृद्धि हमको निकालनी है, परसेंट किसका ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा आई होगी। ये 7 करोड़ आया आपका 1970 से 1980 के बीच में, मतलब 1970 से 80 के जो दशक है उसमें आपको 7 करोड़ की वृद्धि दिख रही है, तो परसेंटेज वृद्धि भी आपकी इसी दशक में हो जाएगी। आपको परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप यहां से अगर आपका मैक्सिमम ये आ गया तो आपकी वैल्यू भी यही होगी। क्लियर है? तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा, आंसर जो फाइनल हो जाएगा 9070 टू 9080, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हमने क्या किया, डिफरेंस लेना था, क्योंकि हमें दशक में प्रतिशत वृद्धि बतानी है जनसंख्या में, तो दशक में वृद्धि कैसे हम बताएंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो एक दशक हो जाएगा, इनका लेके इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो एक दशक के बराबर हो जाएगा। ये हमने ले लिया तो ये 4 आ गया, इसमें हमने ले लिया तो ये 7 आ गया, और 7 हमारा इसमें मैक्सिमम है, तो 7 करोड़ की वृद्धि हो रही है 70 से 80 के दशक में, तो वही हमारा मैक्सिमम परसेंट भी होगा। क्लियर है? तो बात करें तीसरे सवाल की। तो देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है कि वर्ष 1990 में, मतलब इस वर्ष में 90 में राज्य सी में चले जाइए, शहरी जनसंख्या जो उसकी शहरी जनसंख्या है ये 57 होगा 90 में,
1990 में राज्य सी की जो शहरी जनसंख्या है उसकी ग्रामीण जनसंख्या का, ये ग्रामीण जनसंख्या है का लगभग कितना प्रतिशत है। मतलब ये जो वैल्यू है 57 वो 70 का कितना परसेंट है। यही तो हुआ मतलब क्वेश्चन तो यही कह रहा है ना कि उसकी जो शहरी जनसंख्या है वो ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो 50 है वो 70 का कितना परसेंट है। तो परसेंट के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर। यहाँ से आप करेंगे तो 1 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 57 है, सॉरी, तो ये 57 हो गया। तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा 570 डिवाइड बाई 7। ठीक है, तो आप इसको काट दीजिए, 8 से ले जाइए, 8 से 56 हो जाएगा, 10 बचेगा, 81 आ गया, ये 10 हो जाएगा, 7 पॉइंट लगाइए, 3 आ जाएगा, तो 7 4 आ जाएगा 28, फिर 2 बचेगा, 7 2 14। तो ये आ रहा है आपका आंसर, ऐसे आएगा। ठीक, क्लियर। तो 81.42 आ रहा है आपका। और ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो आपको 81 दिख रहा है, बाकी कोई नहीं। तो लगभग कितना परसेंट, इसीलिए यहाँ पर देखिए लगभग है, तो आपको क्या आंसर करना है 1। ठीक है, ए आपको फाइनल आंसर होगा 81%। क्लियर। परसेंट का सवाल था ये कि जो आपकी शहरी जनसंख्या है 90 का सी में, वो ग्रामीण जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो मतलब 57 जो है वो 70 का कितना परसेंट होगा। तो आपने इसको निकाला, परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपको ये आ गया। ठीक है, क्लियर है, 81 आएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा सवाल ये कह रहा है कि वर्ष 1970 में इसमें राज्य डी की शहरी जनसंख्या, राज्य डी में आ जाइए, इसकी शहरी जनसंख्या में आ जाइए 70 में, तो 70 का है 37 शहरी जनसंख्या। वर्ष 1970 में राज्य डी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से, ग्रामीण जनसंख्या उसकी ये हो जाएगी, इससे कितना प्रतिशत कम है, लगभग कितना परसेंट कम है। मतलब राज्य डी की जो शहरी जनसंख्या है 1970 की, ये 37, वो 63 से कितने परसेंट कम है। क्लियर, कितना कम नहीं, कितने परसेंट कम है। आपको जितना कम है उसको फिर परसेंट में चेंज करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 37 63 डिफरेंस ले लीजिए उनका, तो डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा 37, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 आ जाएगा, और ये 532, तो 26 आ गया डिफरेंस। मतलब कम अगर पूछता कितना कम है तो 26 करोड़ हो जाता। लेकिन आपको बताना है कि शहरी जनसंख्या जो ये है वो ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितना परसेंट कम है। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी है आपकी 63, तो जो 26 है वो 63 का कितना परसेंट है, यही तो हमें निकालना है। कितना कम है, ये 26 करोड़ कम है, लेकिन वो इससे कितना परसेंट है कम, तो हमें परसेंट निकालना होगा कि 26 63 का कितना परसेंट है। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा 2600 डिवाइड बाई 63, इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से ले जाइए, तो ये 240 और 252 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 बचेगा, ये 80 हो जाएगा। 4 से आप ले गए 80 हो जाएगा, फिर 63 से 1 चला जाएगा 80, तो वहाँ 17 बच जाएगा। 17 में आप पॉइंट लगाएंगे तो 170 आ जाएगा। 2 बार लेकर चले जाइए आप। ठीक है, तो ये 126 हो गया। ठीक, 126 और 170 है उधर आपका, तो आपका 40 हो गया। ठीक है, 40 और 44 बच जाएगा, तो फिर आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इतना 41.2 के लगभग आएगा। तो आप अपने ऑप्शन में देखेंगे कौन सा परसेंट है जहां आपको इतना पहुंच रहे हैं, तो 41.2 के लगभग है। तो यहां से अगर ये 5 के बाद होता, ठीक है, जैसे यहाँ 5 के बाद होता तो हम क्या लेते, मान लीजिए यहाँ 6 होता तो हम क्या ले लेते कि 42 के नियर अबाउट। लगभग में आपको बताना है 41 के पास है, जो 0.2 है वो 41 के ज्यादा करीब है, तो हमारा आंसर 41 होगा, न कि 42। 42 तो हम लेते जब यहाँ पर 2 के प्लेस पे अगर हमारे पास 7 होता, ठीक है, 7 होता या 8 होता या 6 होता। हम जिस नंबर के ज्यादा करीब होंगे, लगभग मतलब ये होता है कि जिससे नजदीक हो ज्यादा, तो ये 41.2 किसके नजदीक ज्यादा है 41 के, 42 के, तो 41 के नजदीक है, क्योंकि 0.2 ही आगे है, और यहां से लेंगे तो -0.8 पीछे। ठीक, तो हम 41 ले लिए, आंसर हमारा ये होगा फाइनल। क्लियर है कि हमें क्या करना था कि शहरी जनसंख्या जो है ये
ग्रामीण जनसंख्या से कितना परसेंट कम है। तो परसेंटेज कम के लिए हमें डिफरेंस लेना होगा, उससे 63 करना होगा, क्योंकि 63 ग्रामीण से ही पूछा है तो ग्रामीण का परसेंट नीचे आ जाएगा। परसेंट के लिए 100 करना पड़ता है, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वें सवाल की बात करें तो 5वां सवाल क्या कह रहा है कि वर्ष 1960 में, मतलब 1960 का जो ए का शहर है, राज्य ए की शहरी जनसंख्या, मतलब राज्य ए की शहरी जनसंख्या जो होगी 1960 में, उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट था। तो शहर ए की जनसंख्या की बात करें अगर, तो ए की जो शहरी जनसंख्या होगी 1960 में वो होगी 44। तो ये हो गया 44 शहरी जनसंख्या। ठीक है। अब ए की बात करिएगा कुल जनसंख्या की, तो ये शहरी और ग्रामीण दोनों को मिला के होता है, तो ये हो जाएगा 94। ठीक है, ये हो गया कुल जनसंख्या। ठीक। अब कह रहा है कि ये जो शहरी जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो परसेंट की बात करने के लिए आप क्या करेंगे, 44 डिवाइड बाई 94 इंटू 100। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं, ये हो जाएगा 22। ठीक, 2 से ये हो जाएगा 4 7। ठीक, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 2 0 0 हो जाएगा अपान 47। ठीक है, यहाँ से आप 4 से ले जाएंगे। ठीक है, 4 से ले जाइए तो 4 चौक 16 हो जाएगा, ये 4 से हो जाएगा, बचेगा तो फिर 40, यहाँ से आ जाएगा 4 तो 6 से बाद ले जाएंगे आप तो 46, बचेगा 260, तो पॉइंट लगाएंगे आप तो फिर हो जाएगा वो 250, तो 8 से चला जाएगा आपका तो 46.8 आएगा। तो आप इसमें देख लीजिए अपने ऑप्शन में कि 48.6 आपको कहाँ मिल रहा है, तो वो मिलेगा आपको ए में। लगभग वाले ही सवाल होते हैं, ठीक है, कि लगभग आपको बताना होता है। तो 46.8 मतलब नियर अबाउट किसके है, 47 की। ठीक है, तो ये हो गया आपका सवाल यहाँ तक क्लियर। समझ में आएगी। आपने यहाँ से अगर यहाँ से भी आप काट ले तो भी हो जाता, 94 है, ये 44 इतना हो जाता, जैसे ये है 94 हो जाता। ठीक है, तो आप क्या काटते, 4 से ले जाते आप। ठीक है, तो ये 936 हो जाता, 360 हो जाता और 16 आ जाता, 360 प्लस 16 374 हो जाता, 374 और ये 440 है, आपका कितना बचता, 660 हो जाता। 660 जब बचता तो आप कितने से ले जाते, फिर 6 से ले जाते, 9 6 54 हो जाता, 540। ठीक है, 660 होता और इधर 540 है और 6 6 24 564, तो 660 और 564, तो यहाँ से आपका क्या बच जाता, 94 बच जाता। फिर आप कितने से ले जाते, 8 से लेकर जाते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो आप काट के करिए या वहीं से भी कर सकते थे आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 सवाल सॉल्व, मतलब ये आपका जो पहला जो क्वेश्चन था टेबुलेशन का वो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें से 5 क्वेश्चन आपके आते हैं, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। चलिए हम लोग एक सवाल और देख लेते हैं, क्योंकि आपके पेट में भी 2 सवाल आएंगे 5-5 नंबर के, टोटल 10 नंबर का आएगा आपका ये टेबुलेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने आपका दूसरा सवाल, जो कि एक नए अंदाज में है। पहले वाले में हमने किस में किया था, पॉपुलेशन पे था। इसका आप डायरेक्शन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि दिए गए प्रश्न निम्न तालिका पर आधारित हैं। तालिका को पढ़कर उत्तर दीजिए, आंकड़े टन में है। तो ये आपका है सारियन टेबल में दिया हुआ, टेबल फॉर्म में, जिसमें आप देख रहे हैं कि गेहूं, चावल, बाजरा, अनाज, दालें, मतलब इन सब के बारे में दिया हुआ है, इनके उत्पादन के बारे में। ये उपज है आपका। ठीक है, ये वर्ष, मतलब इस वर्ष में गेहूं इतना उत्पादित हो रहा है, चावल इतना, बाजरा इतना, चना और दालें। ठीक है, तो ये सबके उत्पादन है इतने इतने टन में, ये है इनका वर्ष। ठीक, तो इस टेबल में आपको इनसे जो क्वेश्चन आएगा वो इस फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, और एक बात जो टेबुलेशन में खास होती है वो ये कि इसमें आपको एवरेज, परसेंटेज, काफ़ी चीज़ें इसमें पहले वाले जो आप पढ़ चुके हैं वो देखने को मिल जाती हैं, तो आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला कह रहा है चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है। चावल का प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चावल पे चले जाएंगे। ठीक, प्रतिवर्ष औसत उत्पादन कितना है, औसत निकालने के लिए आपको पता है आपको टोटल करना होता है डिवाइड बाय उस जितने नंबर हों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इनका जितना उत्पादन हो रहा है सब वर्ष में वो उनको ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, जितने वर्ष हैं। ठीक, यही होता है एवरेज, मतलब टोटल संख्या अपॉन डिवाइड बाय उतने नंबर n। ठीक,
तो हम पहले निकालते हैं एवरेज। तो इसमें उत्पादन, औसत उत्पादन कितना है, तो हम पहले इनको सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 8 26, तो ये हो गया 3 2 5 3 8 1 9, 9 2 11, 2 13 और 2 15 हो गया, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 1 13, ठीक है। ये हो गया 356, ये आ गया, ठीक है। मतलब इनका जो सम है वो तो आ गया हमारे पास। बचा अब सम एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है, एवरेज और क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर हो गए, मतलब सब उनका हो गया टोटल नंबर सम डिवाइड बाई उतने नंबर, नंबर क्या होंगे यहाँ पर, एन फॉर्म क्या होगा, वर्ष। कितने वर्ष हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ष हैं और ये टोटल। तो एवरेज और जो औसत उत्पादन का आ जाएगा वो कितना होगा, डिवाइड कर लीजिए, 6 2 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 6 2 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 6 2 2 6। तो जिस ऑप्शन में 2 2 6 है वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या था, एवरेज था। एवरेज आप जानते हैं कैसे निकालना है, टोटल सम करके डिवाइड बाई जितने वर्ष, ये होता है ना सम अपॉन नंबर, ठीक। तो ये हो गया आपका एवरेज। तो पहला सवाल क्लियर है, चलते हैं दूसरे सवाल पे। अब आप मुझे बताइए दूसरा सवाल कैसे होगा। ये पूछ रहा है कि वर्ष 1995 से 96 में पिछले वर्ष की तुलना मतलब अपेक्षा गेहूं उपज में कितने % की कमी है। 1995 से 96 में जो ये वर्ष है आपका, 1995 से 96 में जो गेहूं का उत्पादन हुआ है, ये पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष की अपेक्षा कितने % की कमी है, ठीक है। तो मतलब इस वर्ष में इस वर्ष की अपेक्षा कितने % की कमी है या गेहूं के उपज कितने % कम हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने % कम हुआ है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले कितना कम हुआ है ये निकालते हैं। तो कितना कम हुआ है इस साल से इस साल में, तो 640 में से 595 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 45, ठीक है। ये आ गया 45 कि मतलब इतना डिफरेंस आ गया कि हाँ इतना घटा। अब % निकालना है, % किससे निकालना है, पिछले वर्ष की अपेक्षा, जिसकी अपेक्षा होता है हम डिवाइड बाय उसी को करते हैं, उसी से हम % लेते हैं, तो ये 640 हो जाएगा। % निकालने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 1 0 कट जाएगा, ये 450 आ जाएगा, डिवाइड बाय 64 आ जाएगा। 45 है, 445 और 664 है, तो अगर आप 7 बार ले जाए 6 7 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 हो गया, 420 आ जाएगा, तो फिर आपको पॉइंट आ गया 7.03 आंसर आएगा ये, ठीक है। तो आप काटेंगे 6 से 42 हो जाएगा, ठीक, और बचेगा फिर पॉइंट लगाएंगे आप 03 आएगा, तो आपका 03 वाला आंसर ये है बी पार्ट, ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्या करना था आपको, कितने % की कमी है के लिए हम निकालेंगे कितना कमी है, कितना कमी निकालने के बाद % निकालने के लिए किससे % निकालना है, पिछले वाले से, जिसकी तुलना की जाती है हमेशा % उसी से निकाला जाता है। तो पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछला वर्ष ये हो गया आपका 640, % के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 100, सॉल्व कर लीजिए, 7.03 आपका बी पार्ट होगा आंसर, क्लियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा सवाल है आपके सामने कि दालों का औसत उत्पादन कितना है। औसत अभी हमने पहले सवाल में किया था कि औसत के लिए हमें क्या चाहिए सबका पहले योग मतलब सम, तो जितने हैं दाल उन सब का सम लेंगे आप, तो ये 5 2 7 हो गया, 7 5 12, तो ये हो गया 2, 8 8 16, 16 9 25 हो गया, 25 25 9 34 हो गया, 34 9 43 हो गया, 43 में ये कितना था 15 था, 43 1 44 हो गया, ठीक है। अब 1 2 3 2 5 1 6 1 7 7 4 11 हो गया, तो 1142 आपका आ गया सम एवरेज के लिए। और उसके बाद डिवाइड बाय नंबर, तो नंबर आपके पास ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा कट के 6 1 जा 6 आ जाएगा, ठीक। ये 5 बचा 54 हो गया, 9 6 54 हो जाएगा, 9 से ले जाएंगे आप, वहाँ 2 बच जाएगा, तो आप यहाँ 1 0 उतार लेंगे, तो यहाँ पॉइंट के बाद 20 हो जाएगा, तो 6 3 18 हो जाएगा, फिर 3 जाएगा, तो ये 3 आता रहेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर 190.33, जिस ऑप्शन में वो आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। एवरेज वाला सवाल था तो इजी था, एवरेज हमने पहले सवाल में भी निकाला था, और ये है एवरेज मतलब टोटल सम डिवाइड बाय नंबर, क्लियर। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है,
अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन कितना है, अंतिम वर्ष का, इस वर्ष का, मतलब अंतिम वर्ष का कुल औसत उत्पादन। औसत निकालने के लिए हमें सबका ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अंतिम वर्ष का पूछा है, तो अंतिम वर्ष में जितने भी आपके उपज हैं सबका ऐड होगा, ठीक है, उनका ऐड डिवाइड बाई उनका नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एवरेज आएगा, एवरेज हमने देख चुका है कि एवरेज क्या होता है इन सबका ऐड। तो आप इसको ऐड करेंगे तो 8 3 11, 11 5 16 5 ये 21 हो गया। 2 रिमाइंडर पास बचा, 9 4 13 4 17 17 2 19 3 19 3 22 22 2 24 हो गया। 2 रिमाइंडर 1 1 2 1 3 2 5 6 5 11 11 2 13, ये 1341 हो गया। डिवाइड बाय आपको क्या करना है, ये जितने उपज है 1 2 3 4 5, इस बार हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें लास्ट ईयर में पूछा है और इस सब का एवरेज तो वो होगा उनका नंबर, जितने उपज आपके, तो ये 5 हो जाएगा। इससे आप डिवाइड कर लीजिए, 5 2 10 हो जाएगा, 34 हो गया, 5 6 30 हो जाएगा, 41 5 8 40 हो जाएगा, 1 बचा तो 5.2 तो 268.2, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या था कि आपको इनका एवरेज नंबर में ये नहीं डिवाइड करना था, इसको करना था जितने ये हैं, तो ये है 5 टाइप्स के हैं, तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, उतने नंबर हैं और हमें इनका सम, क्लियर है, एवरेज। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 5वें सवाल पे। देखिए 5वां सवाल आपसे क्या कह रहा है, 5वां सवाल कह रहा है कि गेहूं का जो कुल उत्पादन है वह चने के कुल उत्पादन से कितना अधिक है। तो गेहूं का कुल उत्पादन मतलब प्रत्येक वर्ष में सब पूरा ऐड करेंगे, गेहूं का कुल उत्पादन तब आएगा, और वो चने के उत्पादन से, मतलब ये चना का उत्पादन है, इनको पूरा ऐड कर लीजिए, कितना अधिक है तो आप उसका डिफरेंस कर लीजिए, वो आ जाएगा। बहुत ईजी है ये वाला, ये 5वां सबसे ईजी निकला। तो ये गेहूं का है, तो गेहूं आप ऐड करेंगे तो ये 4 होगा, 5 4 9 5 14 हो गया, तो ये 14 हो गया, ठीक। 3 2 5 4 9 9 9 18 2 20 3 23 1, ये भी 4 हो गया। 2 रिमाइंडर बचा, 6 6 12 6 18 6 4 30 हो गया, 30 5 35 36 37 हो गया, ये हो गया 3 4 7 4 4। ये क्या है, हमारा गेहूं है, ठीक है। बात करते हैं चना की, तो चना कितना है, ये 10 हो गया, 18 हो गया, 10 18 18 7 25 25 2 27 27 5 32, तो ये हो गया। 3 रिमाइंडर आपके पास बचा, 3 4 3 7 3 4 3 7 3 7 3 10 4 14 14 4 18 18 4 22 22, और पहला कितना आया था, 2 आया था, तो ये 24 हो गया। 2 रिमाइंडर आपके पास फिर बचा है। यहाँ 3 होगा तो ये 5 होगा क्योंकि वहाँ 3 रिमाइंडर था, ठीक है। तो ये हो गया। अब बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 और ये 5 है, तो 25 था ना, 4 4 16 16 6, हाँ 25 है, 2 बचेगा, और ये 6 है, 6 2 8 हो गया, ये 852। तो आप इसमें से डिफरेंस कर लीजिए, ये 4 में से 2 चला जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो ये 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 6 में से 8 जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, 2892 2892 2892 2892, मतलब ये, ठीक है। तो क्लियर है, क्योंकि इसमें से आपको डिफरेंस लेना था, गेहूं का ऐड कर लीजिए और चना का ऐड कर लीजिए, फिर आप क्या करिए, उनका डिफरेंस ले लीजिए। केवल इतना ही पूछा था कि उत्पादन चने के उत्पादन से कितना अधिक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दोनों क्लियर हो गए हैं आपको, और ये भी कि टेबुलेशन वाले सवाल कैसे आते हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपको जो पिछला आपने पढ़ा है, परसेंटेज हो या फिर एवरेज वगैरह है, उन्हीं पे बेस्ड रहता है, कभी कभी रेशियो भी आता है, ठीक है, तो उन्हीं पे रहता है। बस आपको टेबल के हिसाब से चलना है, जो पूछा है इस लैंग्वेज को आप पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा फैक्ट रखता है, ठीक है। ओके, तो चलिए, मैं समझता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। जय हिंद, थैंक यू।